गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में, जहां पर मात्र 2 प्लेटफॉर्म हैं और एक मेन लाइन है, यानी टोटल 3 ट्रैक्स हैं ब्रॉड गेज के, बाकी मीटर गेज के ट्रैक हैं। 3 जोड़ी ट्रेनों का संचालन मैलानी पीलीभीत के बीच में शुरू हो गया है। इसके अलावा जो आपकी 5 जोड़ी और भी ट्रेनें हैं जो सीतापुर की दिशा से आती हैं, तो वो भी मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक ही आती हैं। इसके अलावा 05086 नंबर की ट्रेन है, वो आगे पीलीभीत की दिशा में भी जाने लगी है। तो अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि प्लेटफॉर्म कम है और ट्रेनें इतनी ज़्यादा, तो सब कुछ कैसे मैनेज होता है। मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को कामरान भाई ने बनाकर भेजा है। कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सब तरह की ट्रेनों का वीडियो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो पहली बार ट्रेनें चली थी पीलीभीत से मैलानी के बीच में और मैलानी से पीलीभीत के बीच में, उनका व्यू भी हम आप लोगों को पहले ही दिखा चुके हैं। अब मैलानी से पीलीभीत की दिशा में जितनी ट्रेनें जा रही हैं, आ रही हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात चल रही थी मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में, जहाँ पर मात्र 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और इतनी ट्रेनें आ रही जा रही, तो सब कुछ कैसे मैनेज होता है, तो हम आप लोगों को सब कुछ बारी बारी से बताएंगे। तो बात करते हैं 05492 नंबर की ट्रेन, जो सीतापुर से मैलानी आकर खड़ी हो जाती है रात में। और वहीं डालीगंज से मैलानी पैसेंजर ट्रेन 05088 ये भी आकर खड़ी हो जाती है, दोनों प्लेटफॉर्म घेर लेती है। तब होता ये है कि एक ट्रेन तो सुबह 5 बजे आपकी 05087 बनकर चली जाती है और वहीं दूसरी ट्रेन 4:55 में पीलीभीत के लिए निकल जाती है। तो इस तरह से दोनों ही दिशाओं में एक एक ट्रेनें 5 मिनट के अंतराल पे विपरीत दिशा में रवाना हो जाती है। इस तरह से दोनों प्लेटफॉर्म खाली हो जाते हैं। और पहली जो ट्रेन आपकी आती है पीलीभीत से मैलानी के लिए, वो 9:20 पर आती है और वही ट्रेन सवा घंटे के बाद 10:35 पर वापस पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। तो जो ट्रेन आई वो वापस चली गई, दोनों प्लेटफॉर्म फिर खाली रहे। फिर दूसरी ट्रेन आती है 11:35 पर पीलीभीत की दिशा से। वही ट्रेन 05493 नंबर बनकर डालीगंज चली जाती है, यानी कि पीलीभीत से जो एक ट्रेन है वो सीधे डालीगंज चली जाती है, यानी लखनऊ के लिए चली जाती है, 2 अलग अलग नंबर से बनकर मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो 10 मिनट के लिए वो भी ट्रेन मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है, फिर 10 मिनट के बाद खाली हो जाता है प्लेटफॉर्म और 11:35 के आसपास ही 15,009 नंबर की ट्रेन आ जाती है, जो गोरखपुर से मैलानी के लिए ही चलती है। ये ट्रेन भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर खड़ी हो जाती है। इसका लोको रिवर्स किया जाता है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये ट्रेन फिर शाम के डिपार्चर के लिए खड़ी हो जाती है। फिर 11:45 पर वहीं जो हम जिसकी बात कर रहे थे पीलीभीत से मैलानी आती है और फिर मैलानी से डालीगंज बन के चली जाती है। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 2 खाली हो जाता है। फिर 12:30 बजे के करीब में 05086 मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है। 10 मिनट के ठहराव के बाद 12:40 पर वो भी पीलीभीत की दिशा में रवाना हो जाती है। फिर आती है बारी 05494 नंबर की ट्रेन की, जब वो ट्रेन लगभग 1 बजे के आसपास मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आती है। तो यही ट्रेन 05494 नंबर की जो ट्रेन है वो 05491 नंबर की ट्रेन बनकर 2 बजे के आसपास सीतापुर के लिए निकल जाती है। तो यही ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी होती है। फिर जब 2:05 पर ट्रेन चली जाती है सीतापुर के लिए, तो प्लेटफॉर्म फिर खाली हो जाता है। सामने देख सकते हैं तेज़ रफ्तार से अकेला हंसपुर के पास से ये ट्रेन जा रही है। इसे आनंद भाई ने बनाकर भेजा है। आनंद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी जहाँ कहीं रहें, खुश रहें, आबाद रहें। पीलीभीत से मैलानी के लिए एक और ट्रेन आती है 4:45 पर मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा 5 मिनट के बाद, यानी 5:50 पर वो ट्रेन भी पीलीभीत की दिशा में वापस रवाना हो जाती है। तो इस तरह से जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 भरा था 1 घंटे बाद फिर खाली हो जाता है। तो अब देखना होगा 5:50 पर जो आखिरी ट्रेन पीलीभीत के लिए मैलानी से जाएगी, उसका क्रॉस 05060 यानी लाल कुआं हावड़ा से कहाँ पर होगा। उम्मीद है सहरा मऊ में ही होगा।
लेकिन ये ट्रेन अक्सर 5:55 पर ही मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ जाती थी। अब चूँकि प्लेटफॉर्म नहीं खाली होगा, एक नंबर पर 15,010 नंबर की ट्रेन लगी होगी और वहीं दूसरे नंबर पर जो आपकी पीलीभीत जाने वाली ट्रेन है वो खड़ी रहेगी। तो ऐसे में 050-60 ट्रेन का जो क्रॉस है वो सहरा मऊ में होने की संभावना है। तो 050-60 का ट्रेन का क्रॉस सहरा मऊ में होने के बाद फिर 6:15 के आसपास ये ट्रेन मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ जाएगी, लाल कुआं हावड़ा स्पेशल ट्रेन। और वहीं 6:05 पर 15,010 नंबर की ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएगी। तो प्लेटफॉर्म भी एक खाली हो जाएगा। फिर वहीं शाम के समय जब आपकी ये 050-60 निकल जाएगी तो उसके बाद 050-85 नंबर की ट्रेन पीलीभीत से डालीगंज के लिए जाने वाली आ जाएगी। तो इस तरह से क्रमवार ट्रेनों का आना जाना लगा रहेगा और प्लेटफॉर्म भी भरते रहेंगे, खाली होते रहेंगे। तो दिन भर मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रौनक बनी रहेगी, ट्रेनें आती रहेंगी जाती रहेंगी। गुड्स कंटेनर ट्रेन पूरनपुर रेलवे स्टेशन से इन सभी वीडियो को इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहां कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। 15,009 ट्रेन का विस्तार भी अगर इज्जतनगर तक कर दिया जाए तो बरेली से लखनऊ के लिए भी एक ट्रेन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह भी कि मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म भी खाली हो जाएगा। तो 050-60 जो अभी सहरा मऊ में क्रॉस होने के चांसेस बन रहे हैं हर गुरुवार को, तो वो वहाँ क्रॉस नहीं होगी, सीधे मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ही क्रॉस हो जाया करेगा और ट्रेनें भी लेट नहीं हुआ करेंगी। तो इस तरह से समझ सकते हैं मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। अगर पूरी कर दी जाए प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज होगा। रेक खड़े करने के लिए प्लेटफॉर्म भी खाली होंगे, ट्रैक्स भी खाली होंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।